What's up guys and welcome back to another video of the Alpha Trader. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया बट आई एम बैक नाउ एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट फॉर यू गाइज. तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट एंड सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू इज़ कमिंग, जिसमें आई एम श्योर आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे आप सबको मेंटरशिप मिलेगी, जिससे आप सबको बहुत कुछ सीखने मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट इज़ ऑल्सो कमिंग वेरी सून, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड. But let's not waste any time and let's get into this video because I'm sure all of you are excited to know कि मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी 10 टाइम्स फास्ट ग्रो कैसे किया था एंड ऐसा मुझे क्या रियलाइज़ हो गया जिससे मेरा जर्नी जो है वो 10 टाइम्स ग्रो करना स्टार्ट हो गया. So I was just talking to my community members on the Discord, and if you're not a Discord community member, you can join from the link in description. But मैं अपने community member से बात कर रहा था and मुझे किसी ने पूछा कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ चेंज कर सकते हो तो वो क्या होगा. तो मैंने उनको जवाब दिया था कि अगर मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ चेंज कर सकता तो इट वुड बी डॉट 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 विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. राइट. सो मुझे पिछले 1-1.5 साल में कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हुई है जो जिसकी वजह से मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर ग्रो हुआ है एंड मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है अपने अंदर. एंड वो एक बहुत सा सिंपल सा फैक्टर है बट बहुत सारे लोग उसको देख नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते. राइट. तो वो क्या चीज़ है? सो देर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही है एज अ ट्रेडर. ठीक है, अब उसका मतलब क्या हो गया? अब हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, दो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट इमेजिन कि एक स्विंग ट्रेडर है और एक स्कैल्पर है ऑन द राइट साइड और अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर. दो ट्रेडर्स है पास बाजू बाजू में. अब आप मुझे ये बताओ कि एक स्विंग ट्रेडर जो महीने का 1-2 ट्रेड लेता है या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो दिन का 3 से 5 ट्रेड लेता है, कौन ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा और कौन ज़्यादा आरओआई कमाएगा, कंसिडरिंग दैट both the traders are profitable and they are good at what they do. So I'm sure the very simple answer is कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो ज़्यादा रिटर्न्स बनाएगा बिकॉज उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एंड ही विल ग्रो फास्टर कंपेयर टू द स्विंग ट्रेडर. करेक्ट. सो ये जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर बिफोर वी गो फॉरवर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि ये जो वीडियो है वो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है. ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके बेसिक्स क्लियर है, जो बहुत सीरियस है ट्रेडिंग को लेके एंड हु वांट टू गो फुल टाइम. राइट. हु वांट टू गो फुल टाइम एंड ग्रो फास्ट एज दे पॉसिबली कैन. ये वीडियो उनके लिए है. तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो शायद अभी इस वीडियो को देखना आपके लिए सही वक्त नहीं है. मे बी यू कैन गो थ्रू ऑल माई अदर वीडियोज़ ऑन दिस चैनल जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड देन आप इस वीडियो पे आ सकते हो. बट जस्ट टू मेक इट क्लियर, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर बिगिनर, ओनली फॉर पीपल जिनको ट्रेडिंग समझ में आ गई है एंड अब वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं. करेक्ट. सो ऑब्वियसली कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने आपको ये पूछा कि कौन ज़्यादा ग्रो करेगा. ऑब्वियसली जो बंदा शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा. क्यों? द आंसर इज सिंपल, क्योंकि उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. करेक्ट. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे रियलाइज़ हुआ बिकॉज आई यूज़ टू ट्रेड फॉरेक्स में. जब मैं ट्रेड करता था तो मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता था और मुझे मुश्किल से हफ्ते के 2 से 3 ट्रेड्स मिलते थे एंड सम हाउ आई वॉज हैप्पी बिकॉज ऑब्वियसली पैसा बन रहा था, आई वॉज प्रॉफिटेबल. तो कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी. बट देन आई केम अक्रॉस अ सर्टेन ट्रेडर जो गोल्ड ट्रेड करता है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट समीर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समीर, आई नो यू माइट थिंक. बट आई केम अक्रॉस अ ट्रेडर जो गोल्ड ट्रेड करता है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता है एंड वो बंदा 5 से 6 ट्रेड्स लेता है दिन के एंड ही मतलब वो बहुत ब्रिलियंट ट्रेड्स लेता है एंड ही ऑब्वियसली ही इज़ गॉट अ वेरी हाई लेवल एक्यूरेसी एंड आई वुड रादर से ही इज़ माई इंस्पिरेशन टू स्टार्ट ट्रेडिंग गोल्ड. सो इफ़ यू गाइज डोंट नो, आई एम जस्ट ट्रेडिंग गोल्ड नाउ डेज. सिंस द लास्ट 6 to 7 months मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ एंड इट हैज़ बिन एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो मैं गोल्ड पे क्यों शिफ्ट हुआ, दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द वीडियो. तो आई जस्ट सॉ कि उसको 5 से 6 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है एंड देन आई सॉ कि उसने 1 महीने के अंदर अपना अकाउंट डबल से भी ज़्यादा कर लिया, विच इज़ मोर देन 100% आर ओ है. जबकि मैं कमा रहा था पैसा, नो डाउट अबाउट दैट, बट 10 से 15% के रिटर्न में मैं खुश था महीने का. एंड आई रियलाइज कि अगर मैं ये रेट से ग्रो करूँगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. नो, नथिंग रॉन्ग विद दैट, नथिंग रॉन्ग विद स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ. बट लाइक आई सेड, इफ़ यू आर सीरियस एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली,
देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली, राइट? तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूँगा तो मुझे भले ही पैसा बन जाएगा, बट अपॉर्चुनिटीज़ आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज लूज टू अ पर्सन हु इज़ ट्रेडिंग द वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम एंड जिसको मेरे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? बिकॉज एक ट्रेडर जिसको तीन तीन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है दिन की, और एक ट्रेडर जिसको 6 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है दिन की, एंड इफ बोथ ऑफ देम हैव द सेम अमाउंट ऑफ स्किल सेट, हु डू यू थिंक विल मेक मोर रिटर्न्स? ऑब्वियसली जिसको दिन की 6 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये रियलाइज हुआ कि नाउ आई नीड टू टोन डाउन माई टाइम फ्रेम, बिकॉज इफ आई वॉन्ट मोर अपॉर्चुनिटीज़ आई नीड टू गो डाउन ऑन अ लोअर एंड लोअर टाइम फ्रेम. सो ये मेरे को एक रियलाइजेशन हिट हुआ. उसके बाद आफ्टर दिस वॉज क्लियर, द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई रियलाइज्ड इज, अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर द इंडियन मार्केट और द निफ्टी इंडेक्स, ठीक है? अब निफ्टी में लेट्स से यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे, ऑन एन एवरेज आपको दिन की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है? 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, बट उससे ज़्यादा नहीं मिलती होगी, करेक्ट? बट जस्ट इमेजिन, अब दो चीज़ें अगेन साइड बाय साइड रख के देखते हैं. नाउ इमेजिन आप एक ट्रेडर हो जो एक ऐसी मार्केट में ट्रेड कर रहा है जो दिन का सिर्फ 6 घंटा खुली होती है, और साइड में एक और ट्रेडर है जो एक ऐसी मार्केट ट्रेड कर रहा है जो 24 घंटा खुली होती है हफ्ते के 5 दिन. नाउ हु डू यू थिंक विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़? वेरी सिंपल क्वेश्चन. हु डू यू थिंक विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़? ऑब्वियसली दिस गाय, राइट? जो राइट में है, जो 24 घंटा ट्रेड कर रहा है, ऑब्वियसली जो ऐसी मार्केट में जो 24 घंटा खुली है, 5 दिन खुली है हफ्ते के, करेक्ट? सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, नो ऑफेंस, बट दीज टू instruments will never be able to compete with instruments like gold, forex और crypto in terms of opportunities, because ये जो markets है ये इतना ज़्यादा खुली होती है ये markets that automatically उसमें ज़्यादा movement and ज़्यादा opportunities मिल जाती है, करेक्ट? सो एक ऐसा ट्रेडर जो forex मार्केट में ट्रेड कर रहा है और एक ऐसा ट्रेडर जो निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, हु विल ऑब्वियसली मेक मोर मनी? जो फॉरेक्स ट्रेडर है, बिकॉज उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा टाइम है ट्रेड करने को, एंड ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम सीखने को भी है. हाउ ज़्यादा टाइम सीखने को भी है उसके ऊपर भी आता हूँ मैं. सो अगेन लाइक आई सेड कि वी आर अज्यूमिंग दैट बोथ द ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल एंड बोथ द ट्रेडर्स हैव the same amount of skill set, but just because this guy is getting much more opportunities, he is growing at a very faster rate, right? So मुझे ये realize होने के बाद I tried searching for an instrument जो बहुत ज़्यादा opportunities देता है, and for me that ended up being gold, because gold में on an average दिन की 4 से 6 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, 72 से 72 दिन में ही 2 से 3 ट्रेड्स मिल जाते हैं, right? That's how much opportunistic gold is in terms of trades, right? So then I started thinking कि अगर मैं एक forex पेयर भी ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर let's say अगर मैं निफ्टी भी ट्रेड कर रहा हूँ, and if I'm getting only 2 opportunities per day, जिसमें भी कभी कभी गैप की वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी की वाट लग जाती है, and if on the other hand if I start trading gold, I will get much more opportunities, I will learn faster, and even for someone who is not profitable, right? अगर कोई ऐसा बंदा भी ये वीडियो देख रहा है जो प्रॉफिटेबल नहीं है बट उसको बेसिक्स क्लियर है, even you will grow faster if you trade this type of instrument. क्यों? Because just imagine, अब अगर समझ लो आपको एक पर्टिकुलर लेसन जो समझ में आया 10 लॉसेस के बाद निफ्टी में, ठीक है? 10 लॉसेस के बाद आपको लेसन समझ में आया. अब वो लॉसेस 10 लॉसेस होने के लिए कम से कम 5 दिन लगेंगे, क्योंकि दिन के 2 ट्रेड्स मिलते हैं. नाउ इमेजिन यही चीज़ आप गोल्ड में करते अगर 2 दिन के अंदर, यू वुड हैव लर्न दैट लेसन. सो ऑटोमेटिकली जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो भी स्पीड हो रहा है, बिकॉज ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस. अब ऑब्वियसली हर ट्रेड में प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस भी होगा. तो ज़्यादा लॉसेस, जल्दी जल्दी लॉसेस का मतलब जल्दी जल्दी लर्निंग्स, राइट? सो जो चीज़ आप एक महीने में सीखते हैं या एक हफ्ते में सीखते हैं, यहाँ पे अगर आप अपने आप को एक ऐसी मार्केट में प्लेस करो जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है, वहाँ पे यू विल इवन लर्न फास्टर, right? So I have absolutely nothing against the Indian markets, against the Indian instruments, Nifty and Bank Nifty. Obviously they are playing their own role, but I am making this video for the people who want to grow 10 times faster. Obviously there might be a way to grow 10 times faster in the Indian markets as well, but for me ये काम किया है because like as you all know, last year I moved to Dubai because I wanted to do forex full time, and it's been a year, and last 6 से 7 महीने से मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, and it has been absolutely amazing. I can easily there was a month जब मैंने 70% रिटर्न्स कमाए थे एक महीने के अंदर. So that's the potential that you are missing out. So again,
दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर पीपल जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग को हल्के में ले रहे हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं. दिस नॉट फॉर दिस गाइस. दिस वीडियो इज़ ओनली एंड ओनली फॉर पीपल हु आर सीरियस एंड जिनको एक बहुत फास्ट रेट से ग्रो करना है. अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दैट जिसको जो ट्रेडर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवेंज ट्रेडिंग या फोर्सफुली ट्रेड्स करना स्टार्ट कर दोगे. देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग फोर्सफुली एंड गेटिंग क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़. तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो भी ये वीडियो देख रहा है यू आर गेटिंग द राइट मैसेज. राइट, जस्ट बिकॉज गोल्ड 6 से 7 दिन की अपॉर्चुनिटी देता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 6 के 6 ट्रेड करता हूँ. आई स्टिल लुक फॉर क्वालिटी ट्रेड्स. राइट, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि क्वांटिटी तो ध्यान में रखना ही है अपॉर्चुनिटीज़ की, बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चूज़ कर रहे हो या जो अपॉर्चुनिटी आप ट्रेड कर रहे हो, दैट इज़ अ क्वालिटी एंड अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड. करेक्ट. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग जिससे आई रियलाइज लास्ट ईयर, जिससे मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि यार निफ्टी, बैंक निफ्टी, दे आर ग्रेट मार्केट्स, बट देर आर बेटर मार्केट्स जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एंड विच वॉज द फोरेक्स मार्केट. सो आई स्विच टू द फोरेक्स मार्केट. उसके बाद आई रियलाइज दैट गोल्ड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ गिविंग मच मोर अपॉर्चुनिटीज़, विच इज़ मच मोर स्टेबल एंड लिक्विड, जो बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो करता है. एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग गोल्ड, एंड मुझे गोल्ड इतने अच्छे से समझ में आ गया, एंड आई लव ट्रेडिंग इट सो मच कि अब लास्ट 6 से 7 महीने से मैंने गोल्ड के अलावा और कुछ भी ट्रेड नहीं किया है, एंड इट हैज़ बिन गोइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर मी. So this I just hope कि you guys get the right message. This message is very very simple. जहाँ पे ज़्यादा पैसा है, and this applies to everything in general in life, right? If you sit with business people, if you spend your time where the most amount of business is, eventually you will end up opening your business. If you in trading as well, right? If you trade where there is the most amount of money, eventually you will start making money. If you spend time where there is the most amount of opportunities, eventually you will start taking advantage of those opportunities, right? So this is very very simple but very very effective, जिससे I have personally grew a lot faster. And again, coming back to the answer which I gave to the community member जिसने मुझे पूछा था, the answer was that if I had to change anything about my trading journey, it would be changing the fact कि मैंने इंडियन मार्केट्स ट्रेड की 3 साल. ऑब्वियसली मतलब अब तो मैं वो जाके पास्ट में चेंज नहीं कर सकता, एंड ऑब्वियसली आई गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम देयर एज वेल. बट दिस इज़ अगेन अनदर थिंग जो मैं पहले सोचता था कि यार ये जो फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं ये लोग 1-2 साल में साला लैम्बोर्गिनी खरीदने लगते हैं, ऐसा क्या खाते हैं ये लोग? जबकि द आंसर इज़ वेरी सिंपल. नाउ इफ़ यू लुक एट एनी ट्रेडर राइट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो इंडियन मार्केट ट्रेडर है, उसको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है प्रॉफिटेबल बनने में? 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 5 साल ऑन एन एवरेज. अगर एवरेज ट्रेडर है तो 3 से 4 साल लगता है. करेक्ट, लेट्स टेक 3 years. बट ये जो फोरेक्स वाले होते हैं ये लोग साला 1-2 साल में लैम्बोर्गिनी कैसे खरीद लेते हैं? अब वो बात अलग ही कि कुछ लोग फेक है, बट देर आर जेन्यून ट्रेडर्स हु आई नो हु मेक दिस काइंड ऑफ मनी. वो कैसे होता है? सिंपल, बिकॉज इनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी बहुत फास्ट होता है. अब वो फास्ट कैसे होता है? बिकॉज दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़, राइट? मोर अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स मोर लॉसेज, मोर प्रॉफिट एंड मोर लर्निंग्स, राइट? सो इनका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, एंड दैट्स वाई दे ग्रो सो फास्ट. सो अगेन, this video is not meant to demean or disrespect our beloved Indian markets, but this is just to make it clear that if you are trading where the most amount of opportunities are, you will grow a lot more faster. So as simple as that. And again, before finishing the video, I would like to just say कि I am again very very excited for the announcement that's coming, and I'm sure you guys will love it as well. I just hope that you learned something new from this video, and I hope this video made sense to you, because whatever I have just said is my personal experience. I've just shared my own story कि how I grew 10x in my trading journey. So thank you so much for watching, guys. I'll see you guys very very soon. Bye bye.